माँ भारती के चरणों में और माँ आदिशक्ति योग माया दुर्गा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सभी आए हुए हमारे देश के युवा सबका हार्दिक अभिनंदन कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो आत्मबल है कि आप अपने भारत को अखंड देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज देश के युवा के अंदर ये जज्बा है कि वो अपने देश को अखंड देखना चाहता है। आज़ादी के 80 साल हो गए और 80 साल बाद अगर भारत देश के लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये जज्बे का उदय हो रहा है तो ये संकल्प है, ये अखंड भारत संकल्प है। आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, लेकिन 1000 साल बाद हम फिर अपने भारत देश को अखंड बनाएंगे और कश्मीर का वो गिलगित से लेकर गारो तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। बंधुओं, आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मन से इस अखंड भारत संकल्प को कैसे ख़त्म किया गया। लोग कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे भाई साहब, इंडोनेशिया चला गया, मलेशिया चला गया, ब्रुनेई चला गया, फिलीपींस चला गया, तुम्हारा थाईलैंड चला गया, वियतनाम चला गया, कंबोडिया चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, मालदीव चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, ईरान चला गया। हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी इस हस्ती को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया और नमन है उस वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसने इस भारत देश को, जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने कहा जिसका मन हो पाकिस्तान में चला जाए, जिसका मन हो भारत में रहे, जिसका मन हो अलग स्टेट बना ले, हमको कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा मतलब था भारत सैकड़ों टुकड़े में बढ़ जाए। लेकिन उस समय के वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी भारत को इस मजबूती स्थिति में रखा कि आज हम इसने बड़े भूखंड को अपना भारत कहते हैं। बंधुओं, प्राचीन इतिहास से लेकर के और आधुनिक भारत तक बहुत से ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने भारत को अखंड करने का पूरा प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी सत्ता, जिनके अहंकार मध्य एशिया तक जाती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त काल में इस तरह से कुषाणों को खदेड़े और पूरे भारत में पूरा हिंदुत्व की स्थापना किए। मध्यकाल में हम आते हैं, शिवाजी महाराज जब हुंकार भरे तो बड़े पूरे विश्व के बड़े बड़े दिग्गज डोल गए कि कोई भारत से हुंकार भर रहा है। बंधुओं, आज करके आधुनिक काल में हमारे सरदार पटेल और बड़े बड़े हमारे देश के वीर सपूत इस तरीके से भारत को अखंड बनाने के लिए संकल्पित रहे, जिनको नमन है। बंधुओं, लेकिन बड़ा दुख है कि हमारा भारत इतने टुकड़ों में टूट गया और आज हम इस पर्व पर आप लोगों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे कविता याद आ रही है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राबी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश गम की काली बदली छाई। वो आज कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू होकर के उनका दुख सुनकर ये तुम्हें लाज आती तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुछ ली जाती। इंसान जहां बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राबी की शपथ न पूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से संकल्प करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज विस्तारवादी नीतियां विश्व से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम लोग अपने भारत को अखंड बनाएंगे और अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। भारत माता की।